फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस वाला। आज हम आपको क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 लाइंस और एंगल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें थ्योरम आपको हम आज बताने वाले हैं 6.1। तो 6.1 थ्योरम क्या है उसके बारे में जानते हैं। 6.1 थ्योरम क्या कहता है वो देखिए। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो चलिए क्या कहता है कि अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, तो दो लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए एक लाइन ये हो गया, इस लाइन का नाम दे देते हैं हम ए, इस और ये हो गया बी। इस पूरे लाइन का नाम है ए बी। और दूसरा लाइन जो हम लेंगे वह ले लेते हैं सी डी। ये लाइन हो गया सी और ये हो गया डी। ये जहां जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है वो है ओ। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यह जो है इसके अपोजिट होंगे और यह एंगल इस एंगल के अपोजिट एंगल होंगे। तो यह मतलब हमें प्रूफ जो करना है वह प्रूफ क्या करना है। जैसे मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो हमें जो प्रूफ करना है वह प्रूफ करना एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। हमें जो प्रूफ करना है, तो यानी हमें ये प्रूव करना है कि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होंगे और एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होंगे। तो इसे हमको प्रूव करना है। तो चलिए सबसे पहला नंबर हमें जो गिवन है वह हम नोट करते हैं। गिवन में क्या लिखेंगे, ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग यहां पर क्या हमें गिवन है, ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ। फिर से देखिए हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ए बी एंड सी डी आर मतलब टू लाइंस ए बी एंड, यहां पर लिख दीजिए टू लाइंस ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट, टू लाइंस ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ। ओके, फिर अब हमें जो प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, क्या प्रूफ करना है। देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। हमें प्रूफ ये करना है कि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है और एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। तो चलिए इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर यहां पर आप प्रूफ क्या देंगे। सबसे पहला नंबर हम चलते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला नंबर आप क्या करिएगा, ए बी। देखिए ए बी लाइन पर हम चलते हैं। पहले ए बी लाइन पर चलेंगे, ध्यान से देखिएगा। ए बी लाइन पर चलिएगा तो ये 1 और 2 जो है, देखिए यहां पर हम प्रूफ करते हैं ऑन दी लाइन ए बी। तो चलिए पहले हम चलते हैं ऑन द लाइन ए बी पर चलते हैं। ए बी यहां पर हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं 1 बाय 1। देखिए यहां पर ए बी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये ए है और ये बी है, और यहां पर देखिए जो एंगल बना रही है वह है एंगल 1 और ये है एंगल 2। देखिए यहां पर देखिए ये है एंगल 1, ये है एंगल 2। तो यह दोनों क्या बना रही है, तो लीनियर पेयर बना रही है। और आपको पता है लीनियर पेयर का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो चलिए ऑन द लाइन ए बी पर हम चलेंगे तो लिखेंगे सबसे पहला क्या, एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होगा, आपको 180 डिग्री होगा। तो रीजन में क्या लिखिएगा आप, लीनियर पेयर। रीजन में क्या लिखिएगा, लीनियर पेयर। और इसी को हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ये हो गया आपको इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर उसी तरह हम दूसरा क्या करेंगे, उसी तरह सी डी ऑन द लाइन। देखिए यहां पर दूसरा क्या लिखेंगे, ऑन द लाइन सी डी। तो अब चलिए ऑन द लाइन सी डी पर चलते हैं। तो सी डी देखिए यहां पर सी डी, तो सी डी एक लाइन है। यहां पर देखिए हम ड्रॉ करते हैं। देखिए यहां पर ये हो गया आपको सी, ये हो गया आपको सी और ये हो गया आपको डी। तो अब देखिए सी डी भी एक लाइन है जिस पर देखिए इस तरह से है। अब यहां पर देखिए 1 और 4 एंगल है, 1 और 4। फिर से यहां पर ध्यान दीजिए सी डी एक लाइन है जिस पर एंगल 1 और एंगल 4 है।
तो यानी इस दोनों का जो सम होगा वह कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो चलिए फिर लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां भी क्या लिखिएगा आप, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, और इसको मान लीजिएगा आप इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब चलिए, अब आप यहां पर ध्यान दीजिएगा तो क्या आपको देखने को मिल रहा है कि पहला जो है एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है 180 डिग्री है इक्वेशन 1 में, और उसी तरह दूसरा जो आपने लिया लाइन CD पर, उसमें देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 4 वह कितना है आपको 180 के इक्वल है। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब क्या करेंगे, आप देख रहे हैं यहां भी 180, यहां भी 180, यानी आपने क्या देखा कि इस इक्वेशन में भी यहां पर 180 डिग्री आ रहा है और दूसरे इक्वेशन में भी 180 डिग्री आ रहा है। तो दोनों तरफ 180 है। तो हम कह सकते हैं, या इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर हमारा एक साइड में अगर कोई भी एंगल इक्वल होगा तो दूसरा जो होगा एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। या ऐसे भी कह सकते हैं, ये देखिए आपको LHS हो गया और ये आपको RHS हो गया। जब दोनों साइड RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होंगे। तो चलिए यहां पर हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। तो क्या आपको हमने बताया कि दोनों तरफ जो है यह एंगल आपस में इक्वल है, तो यह एंगल भी यह एंगल के इक्वल होंगे। तो यानी हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। तो अब आप यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां भी एंगल 1 है और यहां भी एंगल 1 है, दोनों साइड एंगल 1 है। तो एंगल 1 से एंगल 1 खत्म हो गया। अब यहां पर क्या बच गया आपको, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। तो देखिए हमें जो प्रूफ करना था वह क्या प्रूफ करना था, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। तो पहला प्रूफ हो गया। उसी तरह हम चलते हैं, दूसरे में चलते हैं। उसी तरह हम जो है फिर हम चलेंगे दूसरा प्रूफ करने के लिए। फिर से हम लिखेंगे यहाँ पर सिमिलरली। अब आपको जो प्रूफ करना है वह क्या प्रूफ करना है, ये हमारा एक हो गया। अब हमको प्रूफ करना है एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। तो चलिए उसी तरह से जिस तरह से इसमें किए सेम उसी तरह करेंगे। फिर चलिए इसी में लिखेंगे ऑन द लाइन, यहां पर लिखते हैं ऑन द लाइन AB। अब देखिए ऑन द लाइन AB, पहले जो हम AB लिए थे, AB में जो हमने इस दोनों एंगल को लिया था, बट इस बार जो हम AB लेंगे इस दोनों एंगल को लेंगे, ठीक है। या पहली बार जो हमने एंगल लिया था AB में हमने इस दोनों एंगल को लिया था। इस बार जो AB लेंगे, इस बार हम यह और यह एंगल को लेंगे। तो चलिए यहां पर हम देखिए, आपको फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर देखिए उसी तरह इस तरह से है। तो ये हो गया आपको क्या A, ये हो गया आपको B। यहां पर जो एंगल फॉर्म हुआ है वह देखिए ये 4 है और यहां पर जो एंगल हुआ है फॉर्म वह है 3। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे हुआ, रीजन में क्या लिखिएगा, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। इसको हम मान लेंगे, देखिए इक्वेशन आपने फर्स्ट सेकंड मान चुका है, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक उसी प्रकार हम ऑन द लाइन CD लेते हैं, ठीक है, ऑन द लाइन CD। जैसे यहां पर हमने लिया था ऑन द लाइन CD, जो एंगल हमने यहां पर लिया था सेम वही एंगल यहां पे लेंगे। तो इसको लिखने, यहां पे हम लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे हुआ, तो ये भी आपको लीनियर पेयर से हुआ और इसे आप मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। तो अब आप फिर उसी तरह देखिए, आपने क्या देखा, यहां भी 180 यहां भी 180, तो यानी ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो यहां पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। उसी तरह से हम है इक्वेशन 3 और 4, आप यहां पर क्या लिखोगे, एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। तो अब आप यहां पर देखिए एंगल 4 से एंगल 4 कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों साइड इक्वल है। तो यहां पर आपको देखिए एंगल 1 इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, यानी आपको दोनों प्रूफ हो गया। तो यहां पर अब आप लिख सकते हैं हैंस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हैंस वर्टिकली अपोजिट
एंगल्स आर इक्वल, हेंस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो आपको जो है यह जो है थ्योरम आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह थ्योरम समझ में आ गया होगा तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू।